हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइफ। तो आज हम बनाएंगे गणपति जी के दूसरे दिन का प्रसाद मोदक। ये हैं नारियल और गुड़ वाले मोदक जो हम फ्राई करके बनाएंगे। तो इसके लिए 1 कप हमने मैदा लिया है, उसमें डाला है 1 चम्मच घी और इसको मोहन लगाएंगे। मोहन इसका हमें इतना लगाना है कि इस तरह से जब हम बांधें तो ये मुट्ठी बंध जाए इस तरह से। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट सा डो बना के तैयार करेंगे। डो ना ज़्यादा टाइट हो और ना ज़्यादा सॉफ्ट हो। जैसे पूरियों का डो हम लगाते हैं इस तरह से हमें डो लगा के तैयार कर लेना है और इसको 10 मिनट के लिए हम ढक के रख देते हैं। तब तक हम अपनी स्टफिंग बना लेते हैं। तो एक कढ़ाई में हमने आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। आप इसकी जगह फ्रेश कोकोनट भी ले सकते हैं। इसको हमें हल्का सा कम से कम 3 मिनट 1 चम्मच घी डाल के इसको भूनना है कढ़ाई में, जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। आंच बिल्कुल स्लो रखना है, तेज़ आंच पर नहीं भूनना है इसको। तो इस तरह से इसका ये कलर चेंज हो गया, बस इतना ही हमें इसको भूनना है, इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं भूनना है। तो गैस को कर देते हैं हम बंद और इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे आधा कप गुड़। आधा कप से भी थोड़ा कम। इस तरह से गुड़ देसी हो और सॉफ्ट हो तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से तो इसको पिघलने में आसानी रहेगी। तो कढ़ाई हमारी गर्म है, गैस हमने बंद कर दिया है। तो इस गुड़ को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अपने आप ही थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा नारियल का बूरा भी गर्म है और कढ़ाई भी गर्म है। गैस को हमें ऑन नहीं रखना है, क्योंकि गैस को हम ऑन रखेंगे तो ये पतला हो जाएगा और ठंडा होने के बाद जो हमारी स्टफिंग है वो बहुत ही टाइट हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारी गुड़ और नारियल की स्टफिंग तैयार है। तो इसको निकाल लेंगे हम एक बर्तन में और इसको करेंगे ठंडा। इस तरह से इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है हमें। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है, इसमें वैसे तो नॉर्मली ट्रेडिशनल जो तरीका है, इसमें न ड्राई फ्रूट डलते हैं ना कोई इलायची वगैरह डलता है, लेकिन हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी इलायची का पाउडर। तो 2-3 इलायची को हमने क्रश कर लिया है और इसका पाउडर बना लिया है। तो ये हम इसमें डाल देंगे इस तरह से। और अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो हम इसको बिल्कुल मसल के इस तरह से सॉफ्ट कर लेंगे। जो थोड़े से बड़े दाने रहते हैं ना, इसको इस तरह से हाथों से मैश कर लेंगे तो ये अपने आप भुरभुरा सा पाउडर जैसा बन जाएगा इस तरह से, ऐसा। तो हमारी स्टफिंग बन के तैयार है। अब हम अपने डो को देख लेते हैं। तो इसको एक बार और अच्छे से मस लेंगे इस तरह से और इसके पेड़े काट के इसको लंबा करके छोटे छोटे इसके पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो जितने बड़े आपको मोदक बनाना हो उस हिसाब से आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे इस तरह से। तो इन सबको तोड़ के गोल करके हमने रख लिया है। अब एक पेड़ा हम लेंगे इस तरह से और इसको हमें बेलना है। पतला सा इसको बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। तो इस तरह से हमने इनको बेल के 4-5 पूरी हमने बेल के तैयार करके रख ली। अब हम इनको भरेंगे। तो भरने के लिए पहले इस तरह से हम इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से चुन्नटें डाल देंगे। इसमें पानी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पानी लगाएंगे तो हमारी स्टफिंग गीली हो जाएगी अंदर से और हमारे मोदक ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको साइड से चुन्नट डाल के इस तरह से बना लेंगे। फिर इसमें डालेंगे हम अपनी स्टफिंग। इसमें भरेंगे हम अपनी स्टफिंग। तो स्टफिंग को भी बहुत ज़्यादा नहीं भरना, जितना उसमें अंदाज से आए, आधा चम्मच तकरीबन
तो उस हिसाब से इसको भर देना। अगर हम ज़्यादा भर देंगे तो हमें तलने में प्रॉब्लम आएगी और ये कढ़ाई में खुल जाएंगी। तो इस तरह से सेट करके और ये सारी जो चुन्नटें हैं इनको मिला के हमें सील कर देना है अच्छे से। बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती क्योंकि ये कभी कभार ही बनते हैं, लेकिन जब आप बनाएंगे तो 2-4 बनाने के बाद आपका हाथ प्रैक्टिस में आ जाएगा और फिर ये बहुत आराम से बन जाएंगी। तो इस तरह से ये पोटली जैसी हमें मोदक इसके बना लेना है। अगर इस तरह से बनाना चाहें तो आप इस तरह से बनाएं, या फिर आपके पास मोदक का वो डो मोदक मेकर अगर हो तो उसमें भी आप इसको बना सकते हैं, या इस तरह से भी बना सकते हैं कि बीच में रखा इसको और इस तरह से सील कर दिया। तो जिस तरह से भी आपको सुविधा हो उस हिसाब से आप इसको बना के और तैयार करके रख लें। इस तरह से छोटे छोटे बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इधर हमने घी को गरम कर लिया है कढ़ाई में। तो घी हमारा हल्का सा गरम हो गया है, ज़्यादा तेज़ गरम भी नहीं करना है घी को। हल्के गरम घी में इसको हम एक एक करके डाल के और इनको धीमी आंच पर फ्राई करना है हमें। आंच इसकी तेज़ नहीं करना है, बहुत ही स्लो गैस पर हमें इसको फ्राई करना है। तब तक वो फ्राई हो रहे हैं जब तक हम बाकी के अपने मोदक बना के तैयार कर लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से बना लेंगे हम। दस दिनों के लिए 10 तरह का भोग अलग अलग तरीके से बदल बदल कर जब हम प्रसाद लगाते हैं, गणपति जी को मनाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तो मन को एक अलग ही शांति मिलती है। तो इस तरह से हमारा ये बैच सिक रहा है, तो हम इसको अलट पलट कर देंगे। फ्लेम इसकी स्लो ही रखना है, वरना ये ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हमारा ये बैच सिक के तैयार हो गया है। तो इसको हम इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए बस, तो इसको हम निकाल लेंगे। इस तरह से इसी तरह से हमारा दूसरे बैच को भी हमने फ्राई करके निकाल लिया है। कुछ को हमने गुजियों के शेप में डाल दिया था, तो कुछ इस तरह से गुजिया भी बन गई, इनका शेप अलग हो गया। देखिए कितने अच्छे ये बन के तैयार हुए हैं, ऊपर से कुरकुरे और अंदर स्टफिंग इसकी। तो इस तरह से बनाइए और बप्पा को भोग लगाइए। रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।